का यही है ना कि वो चुप रह जाती हैं। वो क्यों चुप रहती हैं? उनको अपनी प्रॉब्लम्स को बोलना चाहिए। वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हैं अपनी बेटियों के लिए। जब मेरी पहली बेटी हुई थी, सबने बोला हाँ बहुत खुशी की बात है, लक्ष्मी आई है घर में, बेटी हुई है, अच्छी बात है। जैसे ही मेरी दूसरी बेटी हुई उसके बाद तो सब चुप हो गए। किसी ने मुबारकबाद भी नहीं दी मुझे। सबने बोला ओहो लड़की हुई, ओहो चलो कोई बात नहीं। ऐसा बोल बोल के लोगों ने ये एहसास दिलाया कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई कि दूसरी बेटी पैदा हो गई। करें अगर वो कह रहे हैं कि ज़माना बदल गया, हम मॉडर्न हो गए, तो मॉडर्न अपना दिखाएं ना कि सच में हम मॉडर्न हो गए हैं। सिर्फ अगर हम कपड़े दूसरे पहन रहे हैं, हम मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं, तो उससे मॉडर्न नहीं होते। अपनी थिंकिंग को चेंज करो, उससे मॉडर्न हो जाओगे तुम। दिमाग को जब तक तुम मॉडर्न नहीं करोगे तब तक तुम मॉडर्नाइजेशन में नहीं। सैलरी कितनी है? सैलरी तो कुछ भी नहीं है। आप हमारे स्कूल में आइए, सैलरी हम आपको देंगे 8,000। आप मुझे बताइए जो अनस्किल्ड हैं, बिल्कुल एक दिन का 1,000 रुपया तो वो भी ले रहे हैं, है ना। तो जिसने बीए करी है, जिसने बीएड करी है, जिसके माँ बाप ने इतना पैसा लगाया पढ़ाई पे, वो आगे क्या कमा रही है। मैरिज के बाद आपने ब्रेक लिया, अपने बच्चों को रेज करने के लिए ब्रेक लिया। ऑनेस्टली बताइए, क्या ये डिसीजन सेलिब्रेट हुआ या साइलेंटली अज्यूम कर लिया गया? ये साइलेंटली अज्यूम ही किया गया। हेलो एंड वेलकम टू TRM टॉक्स विद अमन रैना। आज हम बात करेंगे उन सवालों पर जो शादी के बाद वुमेन्स अक्सर अपने दिल के अंदर रख लेती हैं, जैसे कि मेरी डिग्री अभी भी मैटर करती है, क्या मदरहुड के बाद करियर पॉसिबल है, और कहीं अगर मैंने ब्रेक लिया तो मैं पीछे तो नहीं रह गई। आज का एपिसोड सोसाइटल जजमेंट, करियर ब्रेक्स और उस इमोशनल स्ट्रगल पर है जो रिज्यूमे में कभी लिखी नहीं जाती। और आज इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारी गेस्ट हैं मिसिस स्नेहा भट्टी, MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज, लेक्चरर इन होटल मैनेजमेंट कॉलेज और एक ऑथर जिनकी बुक वुमेन्स के पेन, स्ट्रेंथ और होप को एक नई आवाज़ देती है। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। वेलकम सर, वेलकम सो मच। तो स्नेहा जी, अगर बात करें, आपने होटल इंडस्ट्री में काम किया, HR प्रोफेशनल और लर्निंग डेवलपमेंट में काम किया, मतलब लोगों को एसेस करना, उनको ट्रेन करना, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास करना, ये काम आपका था। जी। और फिर जब आपने खुद करियर रीस्टार्ट करना चाहा तो आपका करियर गैप देखा गया। जी। क्या ये आयरनी ज़्यादा हर्ट करती है क्योंकि आप सिस्टम को अंदर से जानती थी? जी, ये काफ़ी हर्टिंग था। मतलब अ, एक तरफ जो हमारी सोसाइटी है वो बोलती है कि मदर्स का काम है बच्चों को देखना, जी। सिर्फ मदर्स का ही काम है, मदर्स ही कर सकती है ना। और दूसरी तरफ वही सोसाइटी जब करियर गैप आ जाते तो वही सोसाइटी बोलती है कि आपने इस टाइम पे कुछ भी नहीं किया, जी। है ना। वही सोसाइटी सवाल उठाती है और वो बोलती है कि इस टाइम पे आपने कुछ नहीं किया, आप कुछ थे ही नहीं इस टाइम पे, तो हम आपको कैसे रख लें। इतना आपका करियर गैप है, मतलब आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जो आपने पहले किया होता है, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी एजुकेशन, वो सब मैटर ही नहीं करता उस टाइम पे, क्योंकि आप मदर बन चुकी होती हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो ये समझते हैं पता नहीं ये मैनेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये भी एक अलग आयरनी है ऐसा सोचना, क्योंकि आपके पास कैपेबिलिटीज़ भी थी, आपके पास स्किल्स भी थे और आप पहले काम भी कर चुकी थी। जी। और सिर्फ एक ब्रेक देखना, ये कहाँ तक आप इसको सही समझती हैं? सिर्फ ब्रेक देखना, ये मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के आप सिर्फ एक करियर गैप देख रहे हो। आप उन बाकी चीज़ें भी तो देख सकते हैं ना। हम पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं देखते? जी। अगर एक वुमेन अपने 5 स्टेप्स लेके आगे आई है अपने घर वालों को बोल के कि मैं जॉब पे जा रही हूँ, जी। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे छोड़ के आई है वो, जी। तो ऑर्गेनाइजेशन अपना एक स्टेप भी नहीं आगे ले सकता क्या? वो जो लड़की 5 स्टेप लेके आई है, एक स्टेप अगर ऑर्गेनाइजेशन ले ले तो क्या वो अपना करियर नहीं बना सकती? बिल्कुल। स्नेहा जी, मैरिज के बाद आपने ब्रेक लिया, अपने बच्चों को रेज़ करने के लिए ब्रेक लिया। ऑनेस्टली बताइए, क्या ये डिसीजन सेलिब्रेट हुआ या साइलेंटली अज़्यूम कर लिया गया? ये साइलेंटली अज्यूम ही किया गया। मतलब एक मुझे लगता है कि ह्यूमन बीइंग को बड़ा करना काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, मतलब काफ़ी मुश्किल होता है। और सब कुछ हैंडल करना, ये सब चीज़ें, बच्चों को देखना, ये सब काफ़ी मुश्किल होता है। और उस पीरियड को ये समझ लेना कि इस टाइम आपने कुछ नहीं किया, जी। ये काफ़ी गलत है। मतलब ये सब सोच हटानी चाहिए जी, कि बिल्कुल। हाँ। समाज में ऐसी सोच बिल्कुल हटानी चाहिए।
और क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपका स्किल्स, आपके कैपेबिलिटी सिर्फ़ एक गैप के पीछे छुप के रह गए? हाँ, मुझे लगा क्योंकि मैं शुरू से ही अपना करियर बनाना चाहती थी जी, पर अपने मतलब मुझे बच्चों को भी देखना था, बच्चे भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। मुझे मतलब अगर मैं बच्चों को पीछे छोड़ के अपना करियर नहीं बना सकती थी उस टाइम जी, पे, जी। क्योंकि बच्चे भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट जी, थे बिल्कुल। जितने कि मेरा करियर। जी, तो करियर मुझे पता था, करियर में थोड़े टाइम के बाद मैं बना सकती हूँ, पर जी, बच्चों को उस टाइम पे जो मेरा टाइम चाहिए था, वो बच्चों को मेरा ही चाहिए था, वो किसी जी, और का नहीं चाहिए बिल्कुल। था। और फिर आपने जब ये सोचा कि मैं करियर फिर वापस बना सकती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आपकी ये सोच आपको गलत प्रूव हुई जब आप वापस गई करियर गैप के बाद, तो फिर आपका गैप देखा गया। लोगों ने ऐसा क्यों मान लिया कि आपने चिल्ड्रन रेज़ किए और आपने कुछ नहीं किया? ऐसा क्यों मान लिया लोगों ने? ये तो मुझे जब मैंने भी मतलब करियर गैप जब मैंने दिया, मुझे लगा मैं स्टार्ट करूँगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, जी, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, मैं जी, अच्छा कैपेबिलिटीज़ है मेरे जी, में, स्किल्स हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं जी, आएँगी। पर जब मैं वहाँ पे जैसे कहीं पे भी गई, मैं इंटरव्यूज़ दिए, तो वहाँ पे यही सब चीज़ें देखी गई, तो वो काफ़ी हर्ट हुआ मुझे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब लोग एक तरफ बोलें कि मदर्स जी, रिस्पॉन्सिबल है बच्चों के जी। लिए, मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। जी, बिल्कुल। ये स्नेहा जी, ये जजमेंट बाहर से नहीं होता, कभी-कभी घर के अंदर से भी होता है। हुँ। क्या आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ कि स्नेहा से ज़्यादा उसके रोल्स इम्पोर्टेंट हो गए? जैसे कि वाइफ़ का रोल, डॉटर का रोल, मदर का रोल? जी, ये तो होता ही है, मतलब एक वुमन के लिए उनको सभी रोल्स अपने निभाने पड़ते हैं। उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी निभानी पड़ती है, बच्चों को लेके भी, और कहीं न कहीं वो थोड़ा पीछे रह जाती है ये सब करते-करते। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हेवी हो जाती हैं कि जो एक वुमन के ड्रीम्स हैं, वो धीरे-धीरे साइलेंट हो जाते हैं? हाँ, धीरे-धीरे साइलेंट होते हैं जो वुमेन्स खुद ही नहीं वो 100% अपना देती कि मतलब अ, वो चुप रह जाती हैं ना जो वुमेन्स, जी, उनके साथ ऐसा होता है कि अगर उनको लग रहा है कि मतलब दोनों साइड बहुत मुश्किल है ना जी, बैलेंस करना, कि जी, अगर मैं घर जैसे बच्चा बीमार है, तो मदर से एक्सपेक्ट करते हैं ना सभी कि जी। मदर्स यस। छुट्टी करे, हाँ, मदर्स। बच्चों का केयर करे। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज़ेशन क्या कहती है कि अगर आप आए, आपको काम करना जी, है बिल्कुल। ना? आप छुट्टी नहीं ले सकते हो। अगर छुट्टी ले ली तो वो बोलते हैं कि ये मैनेज नहीं कर पा रही है। अगर जी, मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप घर पे बैठो। जी, और अगर वही घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि मदर सब देखे, है ना? तो अगर मदर ऑफ़िस चले जाए, जी, तो उसको क्या बोला जाता है कि मतलब बच्चों को कौन देखेगा? जी, ऐसा कौन-सा काम है ना? जी, तो अगर घर वाले भी सपोर्ट करें वुमेन को, जी। अगर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करे, यस, तो शायद वो अपना करियर बना सकती है। बिल्कुल। और उसे अगर उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसको अपनी प्रॉब्लम्स अपने घर वालों को शेयर करनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ से दिक्कत हो रही है। जी, बिल्कुल। मतलब अगर वो बताएँगी नहीं तो उनकी बात कौन समझेगा? कोई जी, नहीं समझेगा। उनकी जी, मतलब वुमेन्स का यही है ना कि वो चुप रह जाती हैं। चुप रह जाती वो हैं। क्यों चुप रहती हैं? बिल्कुल। उनको अपनी प्रॉब्लम्स को बोलना चाहिए। जी, अगर वो क्या एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हैं अपनी बेटियों के लिए? जी, बिल्ल वो स्नेहा यही जी। एग्ज़ाम्पल सेट कर रही है जी, ना कि अ, अभी पढ़ लो तुम, अभी जी, पढ़ लो, पढ़ो-लिखोगे, अच्छे बनोगे, है ना? कि जी, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। फिर उसके बाद वो मतलब क्या एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हैं कि बड़े हो जाओ, शादी हो जाओ, उसके बाद सब खत्म, सही बात। है ना? स्नेहा जी, आपकी बुक है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, एक औरत की अनसुनी कहानियाँ। इसके बारे में स्नेहा जी आपको बताएँगी, ये कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। स्नेहा जी, आपने ये बुक लिखी, एक औरत की अनसुनी कहानियाँ, हुँ, जो वुमेन्स के स्ट्रगल और होप को एक नई आवाज़ देती हैं। हुँ। आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि अब चुप रहना ऑप्शन नहीं है? ये बुक लिखने का क्या पर्पज़ था? क्योंकि मुझे लगा कि चुप रह के कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो मैंने ये बुक लिखी, एक औरत की अनसुनी कहानियाँ, क्योंकि जैसे अगर एक वुमन किसी को प्रॉब्लम सुनाती है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे, तो वो बोलते क्या यार तू रोज़ का ये तेरा मतलब क्या है जी, ये? तू मतलब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है।
है ना, तो वो किसी को सुनाती है तो कोई सुनता थोड़ी है उसकी बात। जी बिल्कुल। तो अगर मैंने इसलिए बुक लिखी कि अगर मैं एक एक को पकड़ के सुनाऊंगी कि ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है, तो कोई मेरी बात सुनेगा नहीं ना। बिल्कुल। तो अगर मैं बुक लिखूंगी, कोई भी अगर मेरी बुक पढ़ के अपना माइंडसेट चेंज करेगा, तो जी। अगर 5 लोग भी करेंगे तो 5 लोग तो बदलेंगे ना। जी बिल्कुल। यही मेरा अगला सवाल है, अगर एक वुमन जो आज खुद पर डाउट कर रही है, हम्म, अगर वो आपकी बुक पढ़े, तो आप क्या चाहती हैं कि आपकी बुक बंद करते वक्त वो क्या फील करे? वो यही फील करे कि उसकी भी कोई वैल्यू है, वो उसकी भी यस। कोई रिस्पेक्ट है, यस। ठीक है। वो सब, उसको सुपर वुमन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। उसको जो अच्छा लगता है वो वही करे, उसको जो चीज़ से प्रॉब्लम होती है वो खुल के बोले। जी। उसको कोई लेबल नहीं लेना है कि मैं सुपर वुमन हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ, वैसे कर सकती हूँ, मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर रही हूँ। उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसको किसको दिखाना है? जी बिल्कुल। अपने आप से इंसान खुश होना चाहिए। बिल्कुल। वो खुद खुश होगी तभी तो दूसरों को खुश रख पाएगी ना। अगर वो खुद ही दुखी रहेगी तो जी। दूसरों को कैसे खुश रख पाएगी? जैसे कि जो अनमैरिड वुमेन हैं, वो फिर अपनी आवाज़ आज के ज़माने में उठा रही हैं, और मैरिज के बाद मैंने काफ़ी देखा है, अक्सर वुमेन जो हैं वो थोड़ा किसी प्रेशर में आ जाती हैं, रोल्स के प्रेशर में, और मैरिज वो के बाद बिल्कुल। आपको, मुझे लगता है कि सपोर्ट भी होना चाहिए जी। घर वालों का। घर वालों। और मेरे पास मेरे घर वालों का सपोर्ट है, मतलब मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है जी। मुझे, जी। कि मुझे अगर मैं बोल रही हूँ ना तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उस चीज़ से, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। जी अगर बिल्कुल। मैंने बुक लिखी है तो मैंने अपने लिए नहीं, मैंने सबके लिए लिखी है, ताकि एक जी। चेंज आए सोसाइटी में जी कि जो चीज़ें गलत है वो गलत है, वो सही नहीं है। बिल्कुल। और हम बोलते हैं कि ज़माना चेंज हो गया, मॉडर्न हो गया, पर क्या हुआ है? बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ। मैं अभी ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे कि आप किस चीज़ से खफ़ा हैं? आप कह रहे हैं आपको फैमिली ने सपोर्ट किया, हुँ। आपकी नाराज़गी किस एक उस। मेरा है एक तो प्रॉब्लम्स, तो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं सबको, जी। है ना? पर कोई सेम प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों को कि मैं टाइम नहीं दे पा रही घर जी। पे, मैं ऑफिस में ज़्यादा वो नहीं कर पा रही, है ना? वो बैलेंस करने में उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। पर ना वो कहीं न कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर होती है कि नहीं, बच्चों को मुझे देखना है, ये करना है, वो करना है। दूसरी तरफ उसे ऑर्गनाइज़ेशन नहीं समझती है बिल्कुल भी, बिल्कुल। है ना? तो एक तो वो उतनी कोई इनकम है नहीं लड़कियों की, और ऊपर से मतलब अगर वो अपना पूरा दिन भी दे रही है तो स्नेहा जी, ये मतलब मैरिज के बाद बच्चों का ख़्याल सिर्फ़ मदर ही रखेगी। हुँ, ये आप कब क्या मानती है, कहाँ तक ये सही है? कि उसको एज़्यूम कर लिया जाता है कि हाँ, बच्चे हैं तो इसी ने ही तो करना है, और किसने करना है? अगर जॉब कर रही है तो जॉब छोड़ के तो बच्चे को रेज़ करना पड़ेगा। हुँ, तो ये डिसीज़न आप कहाँ तक सही मानती हैं? इसमें फैमिली सपोर्ट कर सकती है कि कोई नहीं, आप अपना जॉब करियर कंटिन्यू रखें हुँ। और हम आपके बच्चों मैं को रेज़ कर सकते मैं वही हैं। बोल रही हूँ कि उसको ना यही प्रॉब्लम है कि मतलब वो क्या करे? क्या करें? वो ना तो एक तो जॉब छोड़ देगी तो उसके सारे ड्रीम्स खत्म हो जाएँगे, बिल्कुल। है ना? वो जो उसने बचपन से देखा है, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मेरी इतनी सैलरी होगी, है ना? जी। तो वो सारे ड्रीम्स उसके खत्म हो जाएँगे अगर वो छोड़ देगी तो। और अगर वो करती है तो कहीं न कहीं उसके बच्चे सफ़र करते हैं, उसकी फैमिली सफ़र करती है। और सोसाइटल तो जजमेंट भी सोसाइटल जजमेंट भी होती है होती है। कि कैसे अपने बच्चों को छोड़ के चलेगी, यस। ये इसको परवाह नहीं है, ये केयर नहीं करती। पर एक एक। जो मदर होती है उसको पता होता है। बिल्कुल। कि मतलब सीधे-सीधे आपका ये कहना है कि सोसाइटी को भी अपना थोड़ा-सा सोसाइटी को ही है कि देखने का तरीका, सोसाइटी को सोचने अपना का माइंडसेट चेंज करना चाहिए। माइंडसेट चेंज करना अगर वो पड़ेगा। मॉडर्न के बनने की बात करें, अगर वो कह रहे हैं कि ज़माना बदल गया, हम मॉडर्न हो गए, तो वो ये मॉडर्न अपना दिखाएँ ना कि बिल्कुल। सच में हम मॉडर्न हो हाँ, गए हैं। सिर्फ़ अगर हम कपड़े पहनने कपड़े से दूसरे पहन रहे हैं, हम मॉडर्न कपड़े हाँ, पहन रहे हैं, तो उससे मॉडर्न नहीं होते। नहीं अपनी होते। अपनी थिंकिंग को चेंज बिल्कुल। करो, उससे अपने मॉडर्न हो माइंडसेट, जाओगे अपने तुम। दिमाग को जब तक तुम हाँ। मॉडर्न नहीं करोगे, तब तक तुम मॉडर्नाइज़ेशन में नहीं एक आओगे। वो भी जैसे पैट्रियार्की चली आ रही है ना जी। पहले की, कि हमने ऐसा किया था, जी। तुम भी ऐसे करोगे। जो हमारी दादी के टाइम होता था, जी, फिर जी। मेरी हमारी मम्मा के टाइम होने जी। लगा, फिर हमारे टाइम होने लगा। जी। अब मैं चाहती हूँ कि ये सब खत्म हो, मतलब आगे मैंने ये बुक इसलिए भी लिखी है कि मेरी बेटियों के साथ ऐसा ना हो। जी, बिल्कुल। जैसा कि यहाँ पे माना जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है।
ऐसे तो बात करने पे आए तो ये बात करते हैं कि जी लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बराबर हैं। और अगर ऐसे जैसे आप अपनी कहानी सुना रही हैं, इसमें अगर देखा जाए, तो ये साइलेंटली अज़्यूम क्यों किया जाता है कि ये इसकी ही ज़िम्मेवारी है? पुरुष प्रधान समाज क्यों है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लड़कियों को क्या चाहिए? बोलते हैं ना मेल्स कि क्या चाहिए लड़कियों को, जी, अरे इसको चाहिए क्या, है ना? जी, तो उसको चाहिए क्या? उसको सिर्फ़ प्यार चाहिए लड़की को और लड़की को रिस्पेक्ट चाहिए। इसके जी, अलावा वो खुद अपना कर सकती है सब कुछ। जी। पर उसको जो चाहिए वो यही 2 चीज़ें होती हैं और यही 2 चीज़ें देने में जो हमारी सोसाइटी है वो लैग कर जाती है। तो जब आपने करियर फिर रिस्टार्ट करना चाहा, तो आपने कैसी-कैसी प्रॉब्लम्स फेस की? मतलब कैसे आगे से रिस्पॉन्स आया उनका कि क्या मतलब आपने क्या कुछ नहीं किया? जो हाँ। आपका करियर ब्रेक था, हाँ, उस फिर पर मुझे आगे से दोबारा कैसे मुझे जजमेंट आए? अपना दोबारा से ट्रेनिंग्स और ये सब स्टार्ट करना पड़ा, ओके, जो कि मैं पहले ही कर चुकी थी। अब मुझे जॉब बोला गया कि जॉब तब मिलेगी जब ट्रेनिंग्स अपनी ओके। पूरी करोगे। तो फिर मैंने दोबारा से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो आपको वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। दोबारा ज़ीरो से मुझे स्टार्ट करना पड़ा। कुछ मेरी ज़्यादा इनकम नहीं थी जी, और ओके। धीरे-धीरे मैंने अपना ग्रो किया। कहीं जैसे जो अपना जो आपका पिछला आपने इतना काम किया था, जो आपका एक्सपीरियंस था, वो देखा ही नहीं गया। हाँ, वो मतलब बिल्कुल नील हो गया ना क्योंकि गैप आ गया था। मैं इस पे कहना चाहूँगा कि जो गैप है रिज़्यूमे में गैप देखा जाता है, लेकिन कैपेबिलिटी जो है, वो लाइफ़ से मिलती है। स्नेहा जी, जैसे आप स्कूल और कॉलेज में एकेडमिक टॉपर रही, आप मुझे बताएँ, क्या ये एक्सीलेंस चॉइस थी या प्रेशर बन चुकी थी? ये जैसे मतलब मैं स्कूल से ही टॉपर थी तो मुझे ये था कि अब पीछे नहीं हटना है, अब जी। जाना है तो आगे ही जाना है। तो मतलब मेरी फैमिली को भी मेरे से एक्सपेक्टेशन हो गई थी क्योंकि मैं अच्छा कर रही थी। जी, बिल्कुल। तो उनको भी ये था कि ये अच्छा कर रही है, हाँ, ये अच्छा कर सकती है, ये अच्छी जगह जा सकती है। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी कि इसको अगर इसको ये करना है तो हाँ, इसको ये करने दो। तो मैंने भी अपना माइंडसेट बनाया था कि अगर जैसे क्यों सिर्फ टीचर ही क्यों बन सकती हैं लड़कियां ना, अगर कुछ और बनना है लड़की को तो वो क्यों नहीं बन सकती। बिल्कुल, तो मेरा अगर मुझे ये था कि मुझे सबकी तरह ना टीचर नहीं बनना है तो मैंने अपना एचआर चुना कि मुझे ओके, एचआर बनना है। ओके। मुझे बड़ी कंपनीज में जाना है, मुझे अच्छी जगह जाना है, मुझे अच्छी सैलरी चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई जी, क्योंकि मैंने मेरे पास अच्छे स्किल्स थे, अच्छी पढ़ाई थी, मैं टॉपर रह चुकी थी, मुझे नॉलेज थी। जी, तो वो धीरे-धीरे एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई और फिर एकदम जब ब्रेक लगा, जी, तो वो मैं नहीं कर पाई इतना, उसको हैंडल नहीं कर पाई मतलब कि मुझे लगता था मेरा करियर ख़त्म हो गया, जी, मैं दोबारा रीस्टार्ट कैसे करूँगी? छोटे बच्चे हैं, एक जी, तरफ बच्चों का भी गिल्ट था कि बच्चों को छोड़ के मैं कैसे जाऊँगी? बिल्कुल, बच्चे कैसे रहेंगे? बिल्कुल। बड़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलती जी, रहती जी, थी। तो फिर पर मैंने अपना मन पक्का कर लिया था कि जितनी ज़रूरत बच्चों को थी मेरे पूरे टाइम की उतना मैंने दिया। हुँ, पर अब मुझे खुद के लिए भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतना सब कुछ किया है शुरू से लेके, तो अब क्या मैं सब कुछ छोड़ दूँ? जी, क्या बिल्कुल, बच्चों के साथ साथ बच्चों को साथ लेके मैं ये सब नहीं कर सकती? बिल्कुल, क्या कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफ़ाइस ही करना पड़ेगा मुझे? क्या हर लड़की को ऐसे ही करना पड़ता है? तो ये बड़े सारे सवाल मुझे आते मेरे दिमाग में आते थे, फिर मैं खुद ही उनका आंसर ढूँढती थी। फिर उसके बाद मैंने अपना मन बना लिया कि हाँ, मुझे निकलना है बाहर। फिर मैंने अपनी फैमिली को बोला, फिर फैमिली ने बोला कि हाँ, बच्चे कैसे रहेंगे? पर एक टाइम पे आके वो भी उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम्हें करना है ठीक है, तुम अपना करो। पर जब मैं बाहर गई करने के लिए, जब मैंने अपनी जॉब ढूँढना स्टार्ट की और मैंने इंटरव्यूज़ अच्छी जगह जगह देना स्टार्ट किए, तो उन्होंने यही बोला मुझे कि आपका करियर गैप है, आपने इस टाइम पे कुछ नहीं किया। आप मैंने उनको बताया कि मेरे छोटे बच्चे थे, नहीं हो पाया। जी, पर उन्होंने बोला कि हाँ, आपने इसमें तो रिज़्यूम में तो उसके बाद खाली है ना, उसके बाद तो आपने कुछ नहीं किया ना, गैप आ गया ना, तो आप दोबारा से वहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकती। अब आप तो ओके, भूल गई होगी वो सब, जो आपने ओके, पहले किया वो तो सब भूल गई होगी ओके। आप।
अब आप दोबारा से वो सब तो नहीं स्टार्ट कर सकती ना। हम आपको फ्रेशर ही ले सकते हैं ना, हम ये थोड़ी बोलेंगे कि आप हम आपको इतनी सैलरी देंगे, हम अभी आपको जॉब पे रख लेंगे। तो फिर दोबारा से मुझे स्टार्ट करना पड़ा, दोबारा से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, सब कुछ स्टार्ट हुआ। फिर ट्रेनिंग पे भी मैंने सीखा, पर मन में वो होता था कि इतना सब कुछ करके, इतना मतलब इतनी अच्छी जगह पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, इतने पैसे लगे मेरे पापा के जी। फीस में, इतने लाखों लग गए, और अब मैं क्या ले रही हूँ। क्या ले रहे हो? हाँ। इस पे मुझे ये बात आती है समझ की, एक तरफ सोसाइटी कहती है कि बच्चों की जिम्मेदारी माँ की है, हम्म। और फिर वही सोसाइटी पूछती है कि करियर गैप क्यों है। वो सोसाइटी ऐसा क्यों मान लेती है कि अगर इसने बच्चों को रेज़ किया, तो इसने कुछ नहीं किया, कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। वो करियर गैप रिज़्यूमे में क्यों देखा जाता है? कैपेबिलिटी क्यों नहीं देखी जाती? वो शायद वो स्ट्रॉन्ग वुमन को देखना ही नहीं चाहते शायद। उन्हें लगता है कि अगर इसने गैप ले लिया तो शायद ये भूल गई है सब, शायद ये अब 2 बच्चे हो गए हैं तो शायद ये मैनेज नहीं कर पाएगी, शायद इसको तो आप क्या समझती हैं, किस हद तक ये जायज़ है? ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आपने अपने इस किताब में उसके बारे में कुछ विश्लेषण किया है आपने? हाँ, मैंने यही बोला है कि कुछ मैं खुद भी इस पे मतलब वुमेन्स इक्वालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, इस पे मैं अपनी पीएचडी स्टार्ट करने वाली हूँ अभी। ओके। तो मैं ये रिसर्च करना चाहती हूँ, और मैं कुछ ऐसी एचआर पॉलिसीज़ बनाना चाहती हूँ जो कि वुमेन्स के हित में हो। जी, जो बिल्कुल। कि वुमेन्स अपना जैसे अगर वो किसी ह्यूमन बीइंग को बड़ा कर रही हैं तो उसे ये ना बोलें कि तुमने कुछ नहीं किया। जी, बिल्कुल। कि अगर छोटे बच्चे को किसी को ज़रूरत है तो उसको ये ना लगे कि मैं कुछ नहीं कर रही अभी, बिल्कुल। ताकि उसके मन में ये तसल्ली हो कि हाँ मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी तो हो जाएगा, कि अगर मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी छोटे बच्चे के साथ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं कर सकती हूँ। जी। पर अगर हम प्रेशर देते रहेंगे, अगर हम बोलेंगे नहीं हमारा तो छुट्टी का टाइम यही है, हम तो 10 से 6, हम आपको 6 बजे तक रुकना ही पड़ेगा, जी। नहीं आपका ठीक है आपको जल्दी जाना है, नहीं आप मैनेज नहीं कर पा रही, आप छोड़ दो। ओके। तो अगर उसके बच्चे को ज़रूरत है, अगर कुछ है, तो ये बात उन्हें समझनी चाहिए ना। उनके लिए कुछ यस। फ्लेक्सिबल लॉज बना सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। जी। हम मैटरनिटी लीव देते हैं, 6 हाँ। मंथ्स की मैटरनिटी लीव देते हैं, तो क्या 6 महीने बाद बच्चे को माँ की ज़रूरत नहीं होती? जी, बिल्कुल। 6 महीने के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है। स्नेहा जी, जैसे कि आपकी बुक में एक चैप्टर है, बेटा और बेटी में अंतर क्यों? इसके बारे में आप थोड़ी-सी रोशनी डालिए, हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये चैप्टर क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये चैप्टर मैंने अपने पे ही लिखा हुआ है। ओके। ये जो चैप्टर है, जी। इसमें जैसे मैंने लिखा है कि जैसे किसी की 2 बेटियाँ हो जाती हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं, जी। ठीक है? तो जब मेरी पहली बेटी हुई थी, तो सबने बोला हाँ, बहुत खुशी की बात है, लक्ष्मी आई है घर में, बेटी हुई है, अच्छी बात है। जैसे ही मेरी दूसरी बेटी हुई उसके बाद, तो सब चुप हो गए। ओके। तो किसी ने मुबारकबाद भी नहीं दी मुझे कि लड़की है ये, सबने बोला ओहो लड़की हुई, ओहो चलो कोई बात नहीं। जबकि हम तो ये सब नहीं सोचते, पर लोग ऐसा बोल बोल के लोगों ने ये एहसास दिलाया कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई कि दूसरी बेटी पैदा हो गई। ये सोसाइटी, मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि ये सोसाइटी का जो माइंडसेट है, ये बदलना बहुत ही मुश्किल है। बस यही है कि ये जितना बोझ है ना ये सब चीज़ों का, कि लड़कियों को ये करना है, लड़कियों के काम बांट दिए जाते हैं ना, कि हमारी मदर्स ही घर में सिखाती हैं कि लड़कों को अलग काम सिखाती है, लड़कियों को अलग काम सिखाती हैं, तो वो हमारे घर से ही स्टार्ट हो जाता है वो, जी, बिल्कुल। है ना? तो वो मदर्स ही सेट करती हैं कि मतलब दोनों के काम बांट के। तो मदर भी क्यों करती है? क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा पहले। जी, बिल्कुल। हमारी सास ऐसे करती क्योंकि उन्होंने देखा पहले, क्योंकि जी। उनके साथ हुआ, तो उन्हें लगा कि अगर हमारे साथ हो रहा है तो आगे भी हमें भी वैसे ही करना है। जी, वही। तो वही जो हमारी दादी के साथ हुआ, जो हमारी मम्मी के साथ हुआ, जो हमारी सास के साथ हुआ, जी। तो वो उन्हें ऐसा उनका बन गया दिमाग में कि हमें आगे वाली जनरेशन्स को भी ऐसे चलाना है। उनके लिए एक ये चीज़ नॉर्मल हो गई।
उनके लिए नॉर्मल है, उन्हें नॉर्मल लगता है ये बिल्कुल हाँ सही है, ये साधारण सही हाँ तरीका है चलाने यही का, सही है ना। तरीका है हम लड़कियों को बोलते हैं कि ये करो वो करो, लड़कों को बोलते हैं नहीं तुम बाहर जाके तुम अपना देखो, ये करो वो करो। पर ये माइंडसेट को हमें चेंज करना होगा कि हमें दोनों को ही सेम काम सिखाने चाहिए। अगर हम लड़की को घर के काम और बाहर के काम सिखा रहे हो तो हमें लड़कों को भी घर के काम और बाहर के काम बिल्कुल सिखाने चाहिए। बिल्कुल इसी से हमारे घर से चेंज आएगा तो दुनिया में बिल्कुल चेंज आएगा, तभी बिल्कुल डेवलपमेंट होगी, तभी इक्वालिटी आएगी। बिल्कुल अगर हम अपने घर घर में वो सब करें और हम कह रहे हैं बाहर डेवलपमेंट हो जाए, हम मॉडर्न बन जाए, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, जी बिल्कुल तो फिर चेंज कभी भी नहीं आएगा। तो ये आप ये कोशिश कीजिए जो बाकी पहले हो गया है उसे वहीं पे ख़त्म करो अभी, जी और आगे वाली जनरेशन्स है वो सब ये सब चीज़ें ना हो उनके लिए। स्नेहा जी मुझे भी ऐसा लगता है और मैं सोचता हूँ आपको भी ऐसा लगता होगा कि किसी एक जनरेशन को, जैसे अभी आपकी जनरेशन है, किसी आप जनरेशन को ये सोच और ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा, तभी जाके आगे ये चीज़ें डिसकंटिन्यू होंगी। हम्म क्योंकि जो पीछे से चला आ रहा है, जैसे हम हम्म अपनी माता जी की बात करें, अपनी दादी जी की बात हम्म करें, तो वो कंटिन्यू चलता आ रहा है। हम्म किसी एक यंग जनरेशन को बीड़ा उठाना पड़ेगा हम्म और वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, हम्म तभी जाके ये माइंडसेट चेंज होगा। हम्म। मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको क्या ये लगता सब है? चीज़ें मैंने देखी, मैंने समझी, मैंने देखा कि हर एक वुमेन की सेम प्रॉब्लम है, पर जी, वो बोल नहीं रही है किसी बोल को, रही वो चुप रह रही है, वो किसी को कुछ बोल नहीं रही है, वो सोचती है कि मेरी बात को कौन सुनेगा मेरी जी, बात, अगर मैं बोल भी दूंगी तो वो बोलेंगे सेम वही बात रोज के रोज, नहीं, है ना। नहीं मुझे तो मुझे मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको सॉरी टू कट यू ऑफ, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपकी बुक है, ये उन सारे सवालों का जवाब देगी हाँ जो वुमेन डाउट कर रही हैं अपने आप के, हम्म मैं बोलूँगी सुनेगा कौन? वही मैंने आपको बोला मैं कि डर के रह रही हैं, जो अपने ऐसे रह आप रही से हैं। डाउट बिल्कुल हटा दो बिल्कुल, और अपना ये सेट कर लो कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के सामने कोई बिल्कुल, परफेक्ट बनने की, बिल्कुल, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको जो बिल्कुल, लगता है मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर लूँगी, आप वही करो, बिल्कुल, आपको कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ सेटल करने की। बिल्कुल। स्नेहा जी, एक ऐसा मैसेज जो आप वुमेन्स के लिए देना चाहें, जो वुमेन्स आज खुद अपने पे डाउट कर रही हैं, हुँ। उनकी फैमिली के लिए और उन एम्प्लॉयर्स के लिए जो सिर्फ टाइमलाइन देखते हैं, कैपेबिलिटी नहीं? मैं तो यही बोलूँगी कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए वर्किंग वुमेन्स, मतलब जो वर्किंग मदर्स हैं, न्यू मदर्स हैं अभी, उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो कि उनको सूटेबल हो उनके लिए, कि जैसे फ्लेक्सिबल ऑर्स कुछ हो उनके लिए, जैसे वर्क फ्रॉम होम को ऑप्शन दिया जाए उन्हें। यस, जम्मू में ये बहुत कम है, वर्क फ्रॉम बिल्कुल। होम नहीं है जम्मू में। और जम्मू में जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे वुमेन्स के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन ही नहीं है करियर के लिए, या तो रिसेप्शनिस्ट का है या फिर उनको टीचर का, जी, उनको बोला जाता है कि सेफ आपकी सेफ जो आपका प्रोफेशन होगा या वो बैंकिंग टीचर का होगा प्रोफेशनल हो या गए, बैंकिंग का बिल्कुल, होगा, ठीक है। तो उनको जैसे अगर कोई कोई अलग सोच ले, कोई लड़की कि मुझे नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे जैसे समझ लो कोई सोच ले मुझे एचआर बनना है, जी, तो क्या एचआर के लिए ज़्यादा कोई ऑप्शंस हैं? नहीं है। तो अगर नहीं है तो अगर वो टीचर के लिए जाती है, टीचर के लिए क्वालिफिकेशन मांगी जाती है बीए एंड बीएड एंड एमए, है ना। जी, कहीं कहीं तो बीएड एमएड मांगी जाती है, जी, जी, पर सैलरी कितनी दी जाती है उन्हें? सैलरी तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। सैलरी कितनी है? सैलरी हम हाँ, आप हमारे स्कूल में आइए, सैलरी हम आपको देंगे 8,000। ओके, आप मुझे बताइए जो अनस्किल्ड हैं बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, एक दिन का 1,000 रुपया तो वो भी ले रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो जिसने बीए करी है, जिसने बीएड करी है, जिसके माँ बाप ने इतना पैसा लगाया पढ़ाई पे, वो आगे क्या कमा रही है? ये आप फ़ील कर रही हैं कि जम्मू में अपनी कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं, कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, पर जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि अनएम्प्लॉयमेंट उनको वो नहीं, वो अपने स्किल्स वहीं कहीं पे दिखा ही नहीं पा रही दिखाने है। के लिए उनको जम्मू से बाहर ही जाना पड़ता वो है। उनको जम्मू से बाहर जाना पड़ता है, उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस रहते नहीं हैं। अगर उन्हें अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज चाहिए तो उन्हें जम्मू से बाहर जॉब करनी पड़ती है, और जिनको यहाँ पे मजबूरी में करनी भी पड़ती है जी, वो भी अपनी सैलरी से खुश नहीं है, क्योंकि क्या सैलरी दी जाती है उन्हें? 8,000 या 7,000, या आप प्री प्राइमरी स्कूल्स में देखिए वहाँ पे टीचर्स को 5,000 दिया जाता है। बिल्कुल, तो 5,000 तो मुझे लगता है कोई सैलरी होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप मतलब एचआर लॉस को भी देखेंगे तो 7,500 तो जी, अनस्किल्ड को दी जाती जी, है जी, जी। है ना।
तो जो स्किल्ड है, जिन्होंने इतना पैसा लगाया है, जो टीचर है, उनको हम ये सैलरी देंगे तो आपकी ये बात डेवलपमेंट कोई जी, नहीं होगा। बिल्कुल। और अभी स्नेहा, आप अपनी बुक के बारे में बताएं कि ये कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे पब्लिश ये होगी? आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, एक औरत की अनसुनी कहानियों के नाम से, और ऑफलाइन ये अलीगढ़ में मिल सकती है, और ऑनलाइन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे इन सब जगह मिलती है। थैंक यू स्नेहा जी। जी। आज की कन्वर्सेशन एक क्लियर रिमाइंडर है कि करियर ब्रेक फेलियर नहीं होता, मदरहुड कोई इनएक्टिविटी नहीं होती, और वुमेन की वैल्यू कंटिन्यूस करियर से डिफाइन नहीं होती। थैंक यू स्नेहा जी, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। आपका कीमती समय देने के लिए और इतनी ऑनेस्टली से आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आप सुन रहे हैं और ये एपिसोड अगर आपको टच करे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि साइलेंट तभी टूटती है जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। दिस वाज TRM टॉक्स विद अमन रैना। थैंक यू।